सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम लोग यमुना जी, पावन यमुना जी पर वोटिंग कर रहे हैं और हम मथुरा में विश्राम घाट की ओर इस नाव से हम लोग जा रहे हैं। इस नाव के रास्ते हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण तीर्थों को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग विश्राम घाट कवर करेंगे। इसके बाद विश्राम घाट से होते हुए कंस के किला, जहां पे कंस रहता था और जहां पे उन्होंने वसुदेव और देवकी को कैद कर रखा था, वो सारा मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इसके बाद फिर जो मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां के दर्शन भी कराऊंगा। तो हम लोग इस बार गाड़ी के रास्ते से ना होकर के आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम में होते हुए जल मार्ग से हम लोग जो है चल रहे हैं। ये देखिए, ये यमुना जी का पावन तट है और इसी में ही हम लोग नाव के द्वारा वहीं की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये रेलवे का पुल है। यहाँ से रेल यहाँ से जाती है और ये पूरा भव्य नज़ारा यमुना जी का है। बहुत से दर्शक लोग आते हैं यहाँ पे और यमुना जी के माध्यम से भी बहुत से लोग दर्शन करते हैं, लेकिन हम भी नाव के द्वारा ही हम वहाँ पे चलते हैं और आपको उन सभी महत्वपूर्ण तीर्थों के दर्शन कराएंगे। वहाँ की जो कथाएं प्रचलित है उनसे भी आपको अवगत कराएंगे और सारी चीजें आपको वहाँ के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, कोई भी चीज इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हर जगह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। और जो लोग पहली बार इस चैनल में हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे इस तरह की जितनी भी रहस्यमय, जितनी भी इस तरह की भावनात्मक वीडियो हैं, वो सभी आपको मिल सके। तो अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। हम लोग विश्राम घाट के पावन स्थान पर हैं और ये आप देख रहे होंगे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक ये है, विश्राम घाट पर है और यहीं से ही ब्रज 84 कोर की जो परिक्रमा है वो यहीं से शुरुआत होती है। हम लोग चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ के जो मेन पुजारी जी उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और ये देखिए, ये यहीं से ब्रज 84 कोर की जो परिक्रमा है यहीं से ही शुरू होती है और यहाँ के जो सेवा पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं। और अब हम लोग जो है उसी मेन बैठक पर हैं और हमारे चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। इनसे अब जानते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को आप बताइए कि ये जो स्थान है जो विश्राम घाट पर स्थित है, इसका क्या महत्व है और यहाँ पे दर्शक लोग क्यों आते हैं? भैया ये परम चीनी लोक 14 भवन में सबसे बड़ा घाट है और सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ पर श्री जोगी रसराज हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था और राक्षस कंस का वध करके मथुरा वासियों को आनंदित किया था। ये उन्हीं की जन्मभूमि है और यह प्राचीन घाट बहुत प्राचीनतम से प्राचीनतम इतिहासों में इसका वर्णन आता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ राक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। वो बहुत बड़े राक्षस हुआ करते थे। वह सारी पृथ्वी को चटाई की तरह से घड़ी करके और पाताल में ले गए। तब सब पूरे जगत में हाहाकार मचा तो भगवान अपनी माया से बारहा भगवान का अवतार लिए। बारहा ने जाकर के उस दैत्य का वध किया और पृथ्वी माँ को आजाद कराया। बारहा भगवान को 2 दांत निकले रहते हैं, उस पर उन्होंने उस पृथ्वी को रख लिया और लेकर के आकाश मार्ग में उनको उड़ करके चल रहे हैं। तो जब उनको युद्ध करते हुए थकान हुआ था, प्लस अधर्म में वजन को अपने ऊपर आंखों के आगे रख करके और चलना, उससे भी उनको श्रम हो रहा था। तो उन्होंने पृथ्वी से पूछा कि पृथ्वी, तुम्हें कहीं कोई भूखंड दिखलाई दे रहा है? तो पृथ्वी को थोड़ा सा विस्मितता हुई और मुस्कुराकर के पूछने लगी कि प्रभु, जब समूची पृथ्वी आपके ऊपर विराजमान है तो और दूसरी पृथ्वी कहाँ से आई? तब भगवान ने कहा कि मैंने कहा कि कोई दूसरी पृथ्वी है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी पृथ्वी है। ये भगवान का साक्षात गौलोक धाम है। जोगी अपने वैकुंठ की रचना करने से पहले
विश्वकर्मा से इस लोक की रचना करवा दी थी। उसी माया के प्रेरित करते हुए श्री योगी राज ने यहाँ पर जन्म लिया और अपनी बाल लीलाओं से सारे भक्तों को, ग्वालों को, सारी गोपिकाओं को और ब्रजवासियों को आनंदित किया। तत्पश्चात उस दैत्यों का सबों का नाश करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने नाना जी को पुनः यहाँ स्थापित कर दिया। उसके उपरांत जब यमनों का और मुसलमानों का यहाँ पर काल आया तो हमारे धर्म को यहाँ से क्षति हुई। तो 12 वर्ष की अवस्था में आप श्री महाप्रभु जी महाराज दक्षिण से यहाँ पर आए, चंपारण जिला से इनका जन्म स्थान है। बहुत तपस्वी थे, अग्निपुत्र हैं, अग्नि में से प्रकट हुए थे। यहाँ पर आकर के आए तो घाट पर आने लगे तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि तुम अंदर मत जाओ, मुसलमानों का यहाँ पर एक यंत्र गड़ा हुआ है जो कि उससे चोटी गायब हो जाती है और डाली मुझ निकल के बाहर आ जाती है। तो बोले आप हमारा साथ दीजिएगा तो हम इस यंत्र का उपाय करते हैं। बोले तुम बालक हो, हम सबको मरवा दोगे, उनका बहुत अत्याचार है। बोले आप घबराओ नहीं, सारा दंड भुगतने को मैं तैयार हूँ, मेरा साथ दो बस। तो उनको साथ में लेकर के यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली में जाके जो सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पर सब लोग नमाज पढ़ा करते हैं, वहाँ पर श्री बल्लभादीप जी ने अपना एक यंत्र गाड़ दिया। स्वभाव में जो भी मौलवी या प्रजातंत्र मोहम्मदन वहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के लिए गया तो उसकी दाढ़ी मुझ तो गायब हो गई और उसको चोटी उग करके आ गई। सारी सल्तनत में हाहाकार मच गया। तब कहा कि जाओ और जा करके फकीर को बुला करके लाओ। तो फकीर को बुला के लेके गए। बोले तुम बच्चा हो, तुमको अपने प्राणों का जरा भी भय नहीं है? बोले भय किसको है, जिसको किसी को जिसको भय नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य है। तो जन्म लेने से जब नहीं घबरा रहे हैं तो मरने से क्या घबरा। हमारा ये तीर्थ स्थल है, हम आपके किसी भी धर्म में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आपने हमारा तीर्थ स्थल कैसे दूषित कर रखा है। आप पहले अपना यंत्र वहाँ से हटाइएगा, हम अपना यंत्र यहाँ से हटा लेंगे। तब उन्होंने अपना यंत्र यहाँ से हटाया और वहाँ से उन्होंने अपना यंत्र हटाया। सबसे पहले सनातन धर्म का यहाँ पे पुनः तत्पश्चात श्री बल्लभादीप जी ने आकर के 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज की और ऐसी कोष की परिक्रमा की। परिक्रमा करके आकर के श्री यमुना जी से पूछा कि महारानी माँ, हमने जो परिक्रमा की है वह हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई कि नहीं हुई। तो मन को कोई संतुष्टि नहीं मिली। तब मन में कष्ट लेकर के फिर दोबारा परिक्रमा की जाए। आकर के पूजा की है और फिर पूछा है कि हमारी परिक्रमा पूरी हुई कि नहीं हुई। तब भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो दुख प्रकट करके कहा कि ऐसा कौन सा कारण बन जाता है, ऐसा कौन सा दोष लग जाता है जिसके की कारण हमारी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो मन में श्री यमुना जी ने पीड़ा करके ऐसा आवाज करायो, घंटा बज रही है, ऐसा आवाज करायो कि आप किसी विद्वान चौबा जी को अपना गुरु बनाओ, तब नियम लो, पूजन करो, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। तो श्री बल्लभादीप जी ने हमारे पूर्वज श्री उजागर जी को, उद्धव जी को अपना गुरु बनाया। जैसा उन्होंने उनसे कहा वही उन्होंने पालन किया और ऐसा पालन नियम लेकर के अपना संकल्प छोड़ करके और श्री बल्लभादीप जी उनको साथ में पूजनीय मानकर और 84 कोष की परिक्रमा को भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। जगह जगह रुके, जगह जगह तीर्थों में भागवत की सप्ताह पारायण सुनाया और सारी जगह उनकी सिद्ध होती चली गई। तत्पश्चात जब 84 कोष में परिक्रमा पूर्ण करके फिर यहाँ पर नियम छोड़ना था। क्यों? परिक्रमा जहाँ से चालू की जाती है वहीं पर जाकर के छोड़ा जाता है। तो उन्होंने यहीं से नियम लिया था। तो यहाँ पर पूजन करने के लिए आए और पूजन समाप्त करने के बाद में बोले, विनती की साष्टांग होकर के कि माँ, मैंने जो अब की बार परिक्रमा किया वो मेरा परिक्रमा पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तब श्री यमुना जी ने प्रसन्न होकर उनको साक्षात्कार दर्शन दिया, मन में प्रेरणा दी। तब यहाँ पर उन्होंने
अपने सब ग्रंथों में एक श्री यमुना जी के लिए भेंट लिखी कि नमाम जमुना महम सकल सिद्ध ही तुम मता, जिसको भी यमुना अष्टक कहती है। उसमें आगे लिखा हुआ है विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सारे तीर्थों तो जो शुद्ध हैं उन सब में भी जो विशुद्ध है वह श्री मथुरा जी का विश्राम घाट, ये वल्लभ घाट। तब से आप चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में 84 बैठकें हैं। उन 84 बैठकों में 5वां नंबर आप श्री का यहाँ पे आता है, और जो ब्रज की 24 बैठक हैं उनमें सबसे पहला नंबर यहाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कितना अच्छी बात बताई यहाँ की सेवायत पुजारी जी ने कि इस स्थान का क्या महत्व है। जी हाँ, जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो यहीं से ही शुरू होती है, और इस स्थान का इतना महत्व है कि चाहे 84 ब्रज कोस की परिक्रमा करने के बाद इस स्थान पर ही ये परिक्रमा पूर्ण होती है। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य श्रृंगार किया है हमारे पुजारी जी ने। और जी 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 ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के दर्शन सामने आप सब लोग देख रहे हैं। जो भी ये ब्रज आगमन की पहली बैठक है 84 कोस में, ब्रज 84 यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं आके समाप्त होती है। वल्लभ बालक श्री लोग यहाँ आके यात्रा का नियम लेते हैं और यहीं आके नियम को विसर्जन करते हैं। यहीं आचार्य श्री ने बैठ के यमुना अष्टक की रचना करी है। नमामि यमुना महापुष्कल सिद्धि तुम मुदा मुरारी, उसमें आता था विशुद्ध मथुरा की शकल गोपी जय। जी, और आप लोग ये कितना भव्य सुंदर दृश्य देख रहे होंगे। ये वही स्थान है जहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है, और करने के बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहीं पे वो संपूर्ण होती है। और विश्राम घाट पे ही यमुना जी पे स्नान करके आपको सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो सेवक, ये सभी वैष्णव लोग यहाँ पर आए हैं और जो भगवान को भोग धराने के लिए यहाँ पे सब लोग हैं। और ये देखिए, ये सब लोग महाराष्ट्र से आई हुई हैं। तो बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। Subscribe to my channel and also press this bell